अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की इस दराज की वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को वेलकम। हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे दराज को विद स्पेशल रेफरेंस टू ई कॉमर्स। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो हम लोगों ने कंटेंट्स के अंदर ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल्स को स्टडी किया था। अच्छा, इन चीज़ों को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दराज जो है ना, दराज ई कॉमर्स के अंदर एक छोटे से एलिमेंट का छोटा सा पोर्शन है जिसको आपने स्टडी करना है। तो जब तक आपको ई कॉमर्स का ही नहीं पता होगा तो फिर आप दराज को कैसे सीख सकेंगे, कैसे आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको ई कॉमर्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा वो लोग पिछली वीडियो जो है उसको देख के तो ई कॉमर्स को समझ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि हमने उसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल्स का। अच्छा, अगर आगे हम लोग चलें तो हम लोगों ने जो 2 पॉइंट्स आज स्टडी करने हैं वो है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट। ठीक है, इनको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो दराज है ना, दराज को समझने के लिए आप लोगों को कम से कम एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट का ज़रूर पता होना चाहिए और आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होती क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका मतलब ये है कि ई कॉमर्स मार्केट जो है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनी है। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो हैं जिन जिन चीज़ों से मिल के बनी है वो अलग से सर्विसेज भी बनती हैं। तो इनके अंदर आप लोग अपनी सर्विसेज दे के, यानी कि अगर आप दराज पे काम भी नहीं करते तो आप इन एलिमेंट्स के अंदर से ही कोई ऐसी सर्विस जो है, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा पार्ट चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप काम करके उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दराज क्योंकि इसके एलिमेंट्स में ही एक छोटा पार्ट है तो हम लोगों ने दराज को ही पढ़ना है, तो हम पहले इसीलिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स को देख लेते हैं। तो जब हम आगे आते हैं यहाँ पे तो हम लोगों ने स्टडी करना है व्हाट इज़ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है किस किस चीज़ की, आपकी प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज की, कैसे? ऑनलाइन। ठीक है, यानी कि सेलर और बायर चीज़ों को ख़रीद और बेच रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आपके पास वेबसाइट आ सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो इस ऐसे सिस्टम के अंदर सेलिंग और परचेजिंग होना ऑनलाइन, ठीक है, वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, इसको हम कहेंगे कि ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं, तो वो आप देखें कि इसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसके पास है फिजिकल स्टोर, तो उसने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी तो करना है। जब वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है तो वो क्या करता है कि वो रैक्स लगाता है, अपने रैक्स लगाने के बाद उनके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लगाता है, तो कस्टमर्स आते हैं, उसको देखते हैं और फिर उसके अंदर से परचेजिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग आप तो जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना के बैठे होंगे अपनी, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट होगी आपकी, तो आप तो रैक्स नहीं लगा सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप उस वेबसाइट के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वही आपके इलेक्ट्रॉनिक रैक्स होंगे। जब वो उनके अंदर आप इन्फॉर्मेशन डाल के उसे पब्लिश कर देंगे तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, उसको फिर कस्टमर आके ब्राउज करता है, उसमें से कुछ चीज़ पसंद करता है और उसको ख़रीदता है। तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, उसके बाद ऑर्डर की प्रोसेसिंग है, ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है आपने, फिर ऑर्डर को शिप करना होता है, शिपिंग होती है यानी कि ऑर्डर को भेजना होता है कस्टमर तक, और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आपके ई कॉमर्स मार्केट के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाएं तो आगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट को देखेंगे, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, या आप इसको फील्ड ऑफ ई कॉमर्स मार्केट भी कह लें, आप इसको कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट भी कह लें। ठीक है, तो आप इनको मुख्तलिफ नेम्स यूज़ दे सकते हैं इनको, ताकि आप लोग इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि आप लोग इन एलिमेंट्स को ही एज अ फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली फील्ड या सबसे पहला एलिमेंट है ऑनलाइन रिटेलर्स एंड मार्केट प्लेसेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली वो वेबसाइट्स या वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिटेलर्स
और सेलर्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और फिर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो ब्राउज करते हैं इंटरनेट पे, उसकी सर्च करते हैं, पसंद करते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स एंड मार्केट प्लेसेस। इसकी एग्जांपल में आपके पास अमेजोन है, ईबे है, इट्सी है, दराज है, अली बाबा है और बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब आपको समझ आ रही है कि दराज एक छोटे से कंपोनेंट का एक छोटा सा हिस्सा है ई कॉमर्स मार्केट के अंदर। तो ये तो हमारी पहली कैटेगरी है, पहली एलिमेंट है ऑनलाइन रिटेलर्स एंड मार्केट प्लेस। उसके बाद फिर ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर्स विद ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि फिजिकल रिटेल स्टोर रखने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएं, फिजिकल स्टोर भी और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएं और अपने कस्टमर्स को वहाँ से सेलिंग की फैसिलिटी भी दे दें, तो उसको कहा जाता है ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर्स विद ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, इसको ओमनी चैनल रिटेलर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बंदे के पास फिजिकल स्टोर है और उसने फिजिकल स्टोर के साथ साथ अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी बना लिया और वो फिजिकल स्टोर से ही अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी उसने अपने कस्टमर्स को सेलिंग परचेजिंग की जो है वो कैपेसिटी दे दी, जिसकी वजह से लोग वहाँ से परचेज कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके पास ओमनी चैनल रिटेलर्स हैं, ये भी दूसरा एलिमेंट है ई कॉमर्स मार्केट का। उसके बाद फिर आपके पास डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज आ जाती हैं, जिसके बगैर ई कॉमर्स मार्केट जो है वो नहीं चल सकती। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसे गेटवेज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योरली करते हैं। ठीक है, यानी कि सिक्योरली, उसके अंदर कोई दो नंबरी नहीं, कुछ नहीं, और वो बिल्कुल सेफ तरीका होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। इसके अंदर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो सकती है, उसके बाद डिजिटल वॉलेट से हो सकती है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं वहाँ से पेमेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद आ जाती है लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सर्विसेज। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सर्विसेज का क्या मतलब है कि ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग करती हैं, शिपिंग करती हैं, उनको डिलीवर करती हैं और फिर आपके ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट करती हैं। इस बात को श्योर बनाती हैं कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक बिल्कुल टाइमली और एफिशिएंट मैनर के अंदर और सेफली पहुंच जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सर्विसेज। ये भी एक एलिमेंट है ई कॉमर्स मार्केट का और ये एक फील्ड है। आप एक कंपनी ये बना के तो लोगों को इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, आप लोगों की प्रोडक्ट को हैंडल करें, उनको शिप करें, उनको डिलीवर करें। ठीक है, फुलफिलमेंट करें ऑर्डर्स की। फॉर एग्जांपल जैसे कि दराज के अंदर भी आप लोग देखेंगे फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो दराज को दे देते हैं और दराज उसको खुद ही हैंडल करता है, शिप करता है, डिलीवरी करता है और फुलफिलमेंट करता है आपके ऑर्डर की। सारा कुछ दराज खुद कर रहा होता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सर्विसेज होती हैं और आप अपनी एक प्राइवेट कंपनी बना के भी ये सर्विसेज दे सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। उसके बाद ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, लोगों को होस्टिंग सर्विसेज देती हैं या प्लेटफॉर्म देती हैं बिजनेस के लिए, यानी कि उनको ऐप्स बना देती हैं, वेबसाइट्स बना देती हैं और अगर किसी वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, होस्टिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक कर देते हैं। सही है, और आपके मैनेज करते हैं स्टोर्स को, जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं। तो ये भी कंपनीज होती हैं और ये भी काम आप कर सकते हैं ये ई कॉमर्स में सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाएं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाएं या फिर आप उनके मैनेज करें ऑनलाइन स्टोर, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगली कैटेगरी है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिसर्च एजेंसीज की। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, इसके अंदर जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर और मार्केट की रिसर्च करते हैं लोग। ठीक है, ये वो कंपनीज होती हैं जो कि देखती हैं कि आपकी प्रोडक्ट बाय करने के बाद कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहा, वो दोबारा आया प्रोडक्ट लेने के लिए या नहीं आया, या फिर आपके मार्केट में प्रोडक्ट के क्या ट्रेंड्स हैं। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगेगी और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बुरी आपके बिजनेस के लिए होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिसर्च वाले। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट है ई कॉमर्स मार्केट का और ये भी एक फील्ड है, इसको भी आप यूज़ करते हुए
एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। ई कॉमर्स में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी जो है एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, क्योंकि इसके बगैर ये चल नहीं सकती। अब इसके अंदर भी बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि स्पेशलाइज्ड होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, आपकी प्रोडक्ट की एसईओ कैसे करनी है, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये करने से आपकी प्रोडक्ट जो है प्रमोट होती हैं, और आपकी जो है वो प्रोडक्ट जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपकी प्रोडक्ट पहले नंबर पे कैसे आई, ऊपर कैसे चलेगी, टॉप पे कैसे चलेगी, बॉटम पे कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये सारी एसईओ करके होती हैं, इनकी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, एड्स रन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो है एक एलिमेंट है ई कॉमर्स मार्केट का, एक पोर्शन है ई कॉमर्स मार्केट का, और बहुत पोटेंशियल वाला पोर्शन है ई कॉमर्स मार्केट का, जिसको आप लोग सीख के तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये भी आप एजेंसी भी अपनी बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद ई कॉमर्स सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विसेज। अच्छा, ये सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हैं? ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसके अंदर कस्टमर्स जो हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कोई चीज़ वगैरह ख़रीदते हैं तो उसकी कुछ इंक्वायरीज़ करनी होती हैं, कुछ की कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, और कुछ को असिस्टेंट चाहिए होती है ऑनलाइन शॉपर्स के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का स्टोर है, उसने आपको हैंडल करने के लिए दिया, वो कहता है कि आपने कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कस्टमर की इंक्वायरीज़, जो उनके क्वेश्चन होंगे, जो उनकी कंप्लेंट्स होंगी, उस चीज़ को डील करना है, ठीक है, या उन्हें किसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है, उस चीज़ के बारे में उनको बताना है। तो ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक एलिमेंट है ई कॉमर्स मार्केट का, जिसके अंदर आप जा सकते हैं, और इसके बगैर ई कॉमर्स मार्केट जो है वो नहीं चल सकती। तो समरी की अगर हम बात करें ओवरऑल, जितना हमने इसको देखा, तो उसके अंदर जो बेसिकली ई कॉमर्स मार्केट इसलिए इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेट की एक्सेस जो है वो अब पूरी दुनिया के अंदर है, मोस्टली सब जगह के ऊपर है, मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ सब जगह के ऊपर है। ऑनलाइन पेमेंट अब तकरीबन जो है हर जगह पे ऑनलाइन जो है सिक्योरली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो गई हैं, यानी कि अब जो है थोड़े से लेज़ी हो गए हैं कंज्यूमर्स। वो कहते हैं कि जी हमें क्लिक ऑफ बटन पे जो चीज़ चाहिए तो वो आसान हो जाएगी हमारे लिए। इसीलिए ई कॉमर्स मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और आपके बिजनेसेस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। आपके बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो है एक्सेस है वो ग्लोबली, यानी कि कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठा हुआ कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकता है विद अ क्लिक ऑफ बटन। तो ये हमारा ई कॉमर्स का सेक्शन था, जो कि कंप्लीट हो गया है। जितना आपको ई कॉमर्स के बारे में एक दराज को सीखने के लिए पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। कंटेंट्स में हमने ई कॉमर्स मार्केट, ई कॉमर्स मॉडल्स, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ई एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट हमने कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू दराज और की फीचर्स ऑफ दराज के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और इसको सीखिए, समझिए और बेहतर तरीके से, ताकि आप लोग इसके अंदर एक एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।